तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा। मेरा नाम मोहित गिरी और अमित भैया। आज अपन आ चुके हैं यूनिट 1 के 8th लेक्चर में, जिसमें अपन पढ़ेंगे ईडीटीए मेथड। तो भाई सबसे पहले देखो क्या होता है ना यार, प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, बट जो मेन कंटेंट आपको मिलेगा ना प्लेलिस्ट के लास्ट में है, ताकि स्टार्टिंग के जो लेक्चर हैं वो बड़े इजी सब इजी टॉपिक से रिलेटेड है। बट जो आखिरी का जो टॉपिक है ना ईडीटीए मेथड, ये भाई एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ईडीटीए को अपन एक तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब एग्जाम में आता है ईडीटीए या फिर कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन। सबसे पहली बात तो यार एक ही याद रख लो कि ये दोनों चीज एक ही है। ईडीटीए को अपन कॉम्प्लेक्स मेट्रिक टाइट्रेशन भी बोल सकते हैं। अब देखो सबसे पहले तो यार इसके न्यूमेरिकल पे आने से पहले सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि ईडीटी एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो टाइट्रेशन तो सबने करा होगा क्लास 12 में, नहीं भी करा हो तो यार समझ लो। देखो ये क्या होता है, सबसे पहले तो एक अपन को इस टाइप की ब्यूरेट मिलती है अपने केमिस्ट्री लैब में, और यहाँ पे अपना बीकर होता है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ईडीटीए टाइट्रेंट भर देते हैं। भैया ईडीटीए टाइट्रेंट क्या होता है सुनो। अब ईडीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ईडीटीए का यूज अपन करते हैं हार्डनेस फाइंड करने के लिए, कि अपना जो वाटर अपन लिया है वो कितना हार्ड होता है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें दो तीन चीजें यूज होती हैं, वो आप याद रख लें टर्म। सबसे पहले तो होता है ईडीटीए यूज। अब अब ईडीटीए को किसी चीज के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे अपना जो वाटर है, अपन ने यहाँ पे बीकर में वाटर ले रखा है। अब इसमें अपन डालेंगे एक इंडिकेटर, जैसे कि ईबीटी, यूरोक्रोम ब्लैक टी। ब्लैक टी। तो यार इसको अपन इंडिकेटर के तौर पे यूज करते हैं। यहाँ से अब जब अपन ने अपने यहाँ पे ईडीटीए टाइट्रेंट भर रखा है वाटर मिक्स करने के बाद, तो अब जब ये ईडीटीए टाइट्रेंट इसमें जाएगा ड्रॉप बाय ड्रॉप, अपन यहाँ से इसको खोल देंगे नोजल को, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरता रहेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि जो ईडीटीए अपना टाइट्रेंट वाटर में आ रहा है, अब वाटर में जो भी अपनी हार्डनेस अवेलेबल है, अब मैंने आपको बताया था भाई पिछले लेक्चर में, क्या अपनी हार्डनेस किस फॉर्म में अवेलेबल अवेलेबल होती है, कैल्शियम फॉर्म में या मैग्नीशियम फॉर्म में अपने को हार्डनेस मिलती है अपने वाटर के अंदर। ठीक है। अब ये जो अपना ईडीटी गिर रहा है इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में, अब ये क्या करेगा, जो इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन है इसके साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। तो इससे क्या होगा, ये जो ईडीटीए की ड्रॉप बाय ड्रॉप ईडीटीए आ रहा है इसमें, तो इससे क्या होगा, जो इसमें हार्डनेस अवेलेबल है वाटर में, इसके साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप से इसे कंबाइन करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब भैया वो स्टेबल जो कॉम्प्लेक्स अपना रहेगा वो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे जम जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो अपन ऊपर ऊपर वाला अपना पानी है, इसको अपन रिमूव कर सकते हैं बहुत सारी मेथड से। तो इससे अपने क्या होगा कि हार्डनेस अपनी रिमूव हो जाएगी। तो इसलिए अपन ईडीटी को यूज करते हैं। देखो ईडीटी टाइट्रेशन को अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। ये चीजें आप हमेशा याद रख लें, ताकि ये इस नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। तो ये आपने समझ लिया कि ईडीटी मेथड क्या होती है, उसको यूज क्यों करते हैं अपन। अब देखो इसके नोट्स देख लो। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय ईडीटी मेथड यूजिंग यूरो ईबीटी, यूरोक्रोम ब्लैक टी एज इंडिकेटर। ताकि अपन अपना जो इंडिकेटर यूज होता है, इंडिकेटर अपन क्यों यूज करते हैं, क्योंकि अपन जो अपना वाटर है ना अच्छे से रिएक्ट कर सके ईडीटी के साथ। इसलिए अपन एक इंडिकेटर डालते हैं कि अपन कुछ भी चेंजेस अपन को वाटर में हो ना, तो वो यार अपन को किसी भी कलर चेंज के वगैरह जो होते हैं ना कलर चेंज। अब इसमें कलर चेंज क्या होता है कि अपन जब ईडीटी अपना ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा होता है वाटर के अंदर, तो इसमें एक कलर ट्रांजिशन शो अपन को मिलता है कि यार अपनी हार्डनेस हो चुकी है अपना, मतलब वाटर जो अपनी हार्डनेस है ना वाटर से सेपरेट हो चुकी है। वो अपन आगे देखेंगे कि अपन क्या ट्रांजिशन मिलता है कलर का, है ना। तो इसमें अपन ईबीटी को इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। वाटर हार्डनेस इज जनरली कॉज बाय द प्रेजेंस ऑफ, देखो हार्डनेस मैंने बताया था क्यों होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जब वाटर में प्रेजेंट होता है उसकी वजह से अपनी हार्डनेस अपन को देखने मिलती है वाटर में। अब द एस्टिमेशन ऑफ वाटर हार्डनेस इज कैरिड आउट बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है भैया, कि अपनी जो वाटर की हार्डनेस है वो अपन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के जरिए इसको हटा देते हैं वाटर से। ठीक है। स्टैंडर्ड ईडीटी एज द टाइट्रेंट एंड ईबीटी एज इंडिकेटर। ईडीटीए को अपन टाइट्रेंट की तरह यूज करते हैं जो अपने ब्यूरेट में अपन फिल करते हैं, और ईबीटी को अपन एक इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। ठीक है। तो ये तो अपनी एक बेसिक थ्योरी हो गई जो अपन ईडीटीए के बारे में समझते हैं कि यार ईडीटीए क्यों करते हैं। अब ये इसका है ईडीटीए का फुल फॉर्म जो मैंने बता दिया, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ईडीटीए। इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये भी आप समझ चुके हो। अब देखो ये इसका यार क्या डायग्राम है, यार बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट जो मेन इसका डायग्राम होता है ये, अगर आपको ये समझ भी नहीं आ रहा है तो आपको एक डायग्राम और बना के दिखाता हूँ, वो आप एग्जाम में बनाया ना यार, नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो एन
CH2 CH2N। अब इससे आप क्या करोगे, यहाँ से चार डंडी निकाल दोगे, 2000 2000। अब यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, ये जो पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, COOH, बस आपको ये जोड़ देना है यहाँ पे। CH2 COOH CH2 COOH है थोड़ा ऐसे ही, बट ये जो क्या है ना, ये अपनी हेक्सेन वाली चेन बन रही है, तो यार हो सकता है आप समझ ना आ रहा हो, बट आप ऐसे ही बना दोगे ना, आपको नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में। CH2COOH। तो ये भी अपना क्या होगा, EDTA इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसिटिक एसिड, ये फुल फॉर्म याद कर लेना। सबसे पहले आप जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, तो अपन पहले जो 3 पॉइंट अपने पढ़े हैं वो लिख देंगे। उसके बाद बढ़िया एक इसका अच्छा सा डायग्राम बना देंगे, तो है ना। इसके बाद अपन इसके देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं EDT की। देखो सबसे पहले तो आपने देखा यार, उसका जो डायग्राम बना था उसमें हेक्सेन वाली चेन बनी हुई थी। अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये चिलेटिंग एजेंट है। अब यार चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, ऐसे ऐसे फिगर देखो, उसमें क्या हो रहा था, अपनी जो बेंजीन वाली चेन थी वो एक क्लोज फिगर फॉर्म कर रही थी, ये क्या बन गया, ठीक है। तो ऐसा मतलब एक सर्कल वाली साइक्लिक वाले ऑर्डर में एक फिगर फिगर बन रहा था अपना। तो EDTA में क्या है कि जो अपना डायग्राम था ना, उसमें भी एक साइक्लिक वाला फिगर बन रही थी यार, बेंजीन वाली चेन थी। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसमें चिलेटिंग वाला मतलब इस साइक्लिक वाला जो फिगर बनता है ना, तो उस वाले एजेंट को अपन बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट, ठीक है। अब forms stable complexes. EDTA form stable complex ion with many metal ions such as Ca मैग्नीशियम। देखो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में बता रहा था ना कि जब EDTA ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर में गिरेगा, तो जिसमें वाटर की जो हार्डनेस होगी कैल्शियम या मैग्नीशियम फॉर्म में, उसके साथ ही क्या करेगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, है ना। तो एक प्रॉपर्टीज की हुई कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है मेटल आयन के साथ, जैसे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम, जिसकी वजह से जो हार्डनेस है स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद नीचे जम जाती है, तो अपन इजीली उसको रिमूव कर सकते हैं, है ना। तीसरा क्या है कि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। मतलब जैसे कि ये जो बेंजीन है, इसमें कितने 6 कार्बन जुड़ते हैं, तो इसको बोलते हैं हेक्सेन, ठीक है। ऐसे ये क्या है, अपना हेक्साडेंटेड लिगेंड है। इट कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स टू मेटल आयन फॉर्मिंग वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भैया, आ गया। अब क्या है फोर्थ अपनी प्रॉपर्टी, यार ये वाटर में सॉल्युबल है यार, ठीक है, इजी है सारी प्रॉपर्टीज। तो ये इसने अपनी पढ़ ली कि अपनी EDT की प्रॉपर्टी क्या होती है। अब तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये बैचेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आप जो है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो हमने पेड भी रखे हैं, जैसे M2 वगैरह बैच हो गया, तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो advara.in पर जाइए, वहां अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, अपना ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। अपन देखेंगे EBT। देखो EDT अपना क्या है, एक टाइट्रेंट की तरह यूज होता है, जिससे अपन वाटर की हार्डनेस रिमूव करते हैं। अब वाटर की हार्डनेस रिमूव करते हैं यार, तो अपन को पता भी चलनी चाहिए अपनी वाटर की हार्डनेस रिमूव कब हुई है। तो उस हार्डनेस को अपन ट्रांजिशन वगैरह देखने के लिए एक कलर चेंज होता है उसमें। तो उसमें अपन क्या करते हैं, EBT एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। अब ये भैया EBT क्या होता है, देखो EBT का फुल फॉर्म है यूरियोक्रोम ब्लैक टी। सबसे पहले अपन वो थ्योरी लिख देंगे, उसके बाद भाई डायग्राम बना देंगे, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे। आप अपन लिखेंगे EBT के बारे में, रिएजेंट क्या यूज हुआ है इसमें अपने EDT टाइट्रेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले EBT इरियोक्रोम ब्लैक टी, आपने इसका क्या डायग्राम बना देंगे। देखो इसमें भी अपना डायग्राम में क्या यूज हो रहा है, अपनी बेंजीन रिंग हो रही है यहाँ पे यूज। तो ये भी हो सकता है आपको समझना है, तो इसका भी मैं डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। तो देखो ये डायग्राम हो सकता है आपको एक बार में ना याद हो, बट आप 2 3 बार इसको लिख लिख के देखोगे ना, तो हो जाएगा यार। और ये डायग्राम बहुत जरूरी है यार इसमें। मुझे भी याद नहीं, मुझे भी देख देख के बनाना पड़ रहा है इसको। अब यहाँ पे एक वो जुड़ जाएगा, यहाँ पे अपना NO2, यहाँ पे एक वो जुड़ जाएगा। मतलब सारी चीजें लगभग सेम है, 2 3 बार इसको बना के देखोगे तो आ जाएगा आपको, है ना। अब यहाँ पे अपन बेंजीन रिंग में अपना एक के बाद एक वो उसमें डबल बॉन्ड होता है, तो वो भी लगा देंगे भैया। देखो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा।
अब इसमें से जो डायग्राम आपको समझ आए वो आप एग्जाम में बना देना, दोनों है सेम बट एज कंपेरेटिवली यार ये वाला इजी है, तो हो सकता है आपको ये जल्दी समझ आ जाए। अब इसका यार इसको पूरा एक तो नेम लिखना पड़ेगा, इसमें इतनी सारी चीजें जुड़ी ना, तो इसका एक आईयूपीएससी नेम होता है, वो भी अपन देख लेते हैं। और ये अच्छे खासे पूछ लेती है क्लास में भी, कई बार टीचर पूछ लेती है यार, बता नहीं पाते अपन। सोडियम वन वन हाइड्रोक्स वन वन हाइड्रोक्सी सोडियम वन वन हाइड्रोक्सी नेफ्थाइल एजो। ये क्या है? सोडियम वन वन हाइड्रोक्सी नेफ्थाइल एजो। अब सिक्स नाइट्रो टू नेप्थनॉल फोर सल्फोनेट। फोर सल्फोनेट। इसमें तो पूरा खानदान का नाम है। देखो ये क्या है, ये अपना पूरा आईयूपीएससी नेम है। ये किसका नेम है आईयूपीएससी नेम? ईबीटी का। यार ईबीटी तो इतना अच्छा नेम था। हाँ बट ठीक है, ये इसका एक आईयूपीएससी नेम है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये आईयूपीएससी नेम है। सोडियम वन वन हाइड्रोक्सी नेफ्थाइल NaPTH नेफ्थाइल एजो सिक्स नाइट्रो टू नेफ्थनॉल फोर सल्फोनेट। ठीक है, ये याद याद कर लेना, लिख लिख के दो चार बार हो जाए। अब ये तो अपन ने देख लिया कि अपना ईबीटी क्या होता है। ईबीटी अपना एक रिएजेंट है जो इसमें अपन यूज करते हैं ईडीटी टाइट्रेशन में। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बोला था यार कलर ट्रांजिशन होता है, वो भी आप समझना अब क्या होता है। देखो ईबीटी यूरोक्रोम ब्लैक टी का कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर। हाँ ठीक है भैया, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज होता है, इसलिए अपना क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर है। ठीक है भैया। अब यूज्ड इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाँ, फॉर्म्स वीक कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन वर्क्स इन अल्कलाइन मीडियम। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि ईडीटी जो होता है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है अपने मेटल आयन के साथ। बट जो अपने ईबीटी है वो एक वीक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है मेटल आयंस के साथ। ठीक है भैया, है ना। अब ये क्या अपना अपना अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है। ये प्रॉपर्टी को आप याद रखना, ये अपनी जब थ्योरी पढ़ेंगे ना इसकी अपन ईबीटी के आगे और प्रोसीजर, तो उसमें काम आया कि ये अल्कलाइन मीडियम में वर्क करता है अपना क्या, ईबीटी। अब इट वर्क्स बेस्ट विथ पीएच 10 पीएच में जो भी चीज आती है यार वो अपनी अल्कलाइन होती है। 7 से ज्यादा होता है ना कुछ भी तो अपना अल्कलाइन होता है ना। कलर चेंज एट एंड पॉइंट ड्यूरिंग ईडीटी टाइट्रेशन, द कलर चेंजेस फ्रॉम वाइन रेड टू ब्लू एट एंड पॉइंट। अब जो अपना एंड पॉइंट मिलता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि यार अपन को जब पता चलता है कि अपनी हार्डनेस वाटर से रिमूव हो गई है, तो वहां पे क्या होता है, अपना जो कलर ट्रांजिशन अपन को मिलता है वाइन रेड से ब्लू मिलता है, वाइन से नहीं, वाइन रेड कलर से ब्लू कलर मिलता है अपन को। ठीक है, तो इस टाइप का कोई अपन को ट्रांजिशन जब अपना हो जाता है ना, तो यार अपन को पता चल जाता है कि यार अपना टाइट्रेशन पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना ईबीटी। सबसे पहले भी क्या लिखेंगे, वो 3 पॉइंट जो मैंने आपको थ्योरम पढ़ा है, उसके बाद ईडीटी के बारे में लिखेंगे, ईडीटी का डायग्राम बनाएंगे, ईबीटी के बारे में लिखेंगे, ईबीटी का डायग्राम बनाएंगे, उसके कुछ पॉइंट लिख देंगे। अब अपन देखेंगे ईडीटी का प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है ना। अब इन ईडीटी टाइट्रेशन मेटल आयंस सच एज कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट इन वाटर रिएक्ट विद इथाइलिन डाइअमीन ईडीटी। ठीक है, टू फॉर्म स्टेबल सॉल्युबल मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स। ये क्या बोल रहा है कि जो अपने मेटल आयन है सच एज कैल्शियम या मैग्नीशियम, जो अपने वाटर में जो अपने मेटल आयंस हैं जिसकी वजह से अपने को वाटर में हार्डनेस होती है, प्रेजेंट इन वाटर रिएक्ट विथ ईडीटी। अपने जो मेटल आयन है ये ईडीटी के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है भैया, आ गया समझ। मेटल आयन है ईडीटी के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म स्टेबल सॉल्युबल मेटल ईडीटी कॉम्प्लेक्स। टू फॉर्म क्या करेंगे, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे ईडीटी और ये क्या, मेटल आयंस। ठीक है, अब दिस रिएक्शन इज फास्ट कंप्लीट एंड अकर्स इन 1:1 बिटवीन द मेटल आयन एंड ईडीटी। मतलब एक ईडीटी का अपना जो भी है आयन होगा और एक क्या होगा, एक मेटल का आयन होगा, तो 1:1 में ये काम करता है, सॉरी मेटल का है ना, तो 1:1 में ये काम करता है। तो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि ईडीटी का प्रिंसिपल में मेन चीज जो अपन लिखेंगे ना, सबसे पहले चाहो तो आप ये वाली लाइन लिख देना कि जो अपना रिएक्शन होती है ना ईडीटी की, वो 1:1 में काम करती है बिटवीन मेटल आयंस एंड ईडीटी। मतलब एक अपना मेटल आयन होगा, एक अपना ईडीटी होगा। एक मिनट, एक अपना मेटल आयन होगा और एक अपना ईडीटी होगा, तो ये 1:1 में काम करता है। यार सबसे इस पे जोर इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर अपन इसका प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो। ठीक है, क्या करेगा, सबसे पहले ईडीटीए अपने मेटल आयन के साथ एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। जी भैया, ठीक है। इसके बाद अब ये क्या करेगा
स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद अपना 1:1 इंटरेक्शन में अपना ईडीटीए काम करता है अपना, ठीक है। इससे क्या होगा, अपनी हार्डनेस सेटल डाउन हो जाएगी। अब अपन देखो इसका प्रोसीजर क्या है, वो सब तो आपने समझ लिए, ईडीटीए क्या होता है, ईबीटी क्या होता है, ये कैसे क्या क्या मतलब ईबीटी का काम क्या होता है, ईडीटीए का काम क्या होता है। देखो 7 नंबर में आता है, आज सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके अपनी 3-4 पेज भरेंगी, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। और इसको यार ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक टाइट्रेशन के नाम से आता है और जरूर आता है यार एग्जाम में, मेरे मेरे में भी आया था। अब अपन देखेंगे इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ईबीटी जो अपना इंडिकेटर है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन में काम करता है। भैया अल्कलाइन क्या मतलब, जो बेसिक होता है ना अपना वाटर, हार्ड वाटर में काम नहीं करता। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो अपना हार्ड वाटर है उसको अपन को बेसिक बनाना पड़ेगा, अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। द वाटर सैंपल इज बफर्ड टू pH 10। बफर्ड क्या होता है भैया, मतलब बफर्ड से मतलब आप समझ लीजिए जो अपना वाटर सैंपल है वो लाया गया, लाया गया, ठीक है। ठीक है, वाटर सैंपल इज बफर्ड टू pH 10, मतलब जो अपना वाटर सैंपल है वो 10 pH पे लाया गया, ठीक है भैया, यूजिंग NH4OH एंड NH4Cl बफर सॉल्यूशन। मतलब देखो अपन ने क्या करा, सबसे पहले जो अपना वाटर था ना उसको अपन को एल्कलाइन बनाना है। अब एल्कलाइन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें अपन बफर सॉल्यूशन डालेंगे। बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, NH4OH एंड NH4Cl, इनमें से कोई भी एक अपन बफर सॉल्यूशन वाटर सैंपल के अंदर डालेंगे। उससे क्या होगा, जो अपना वाटर सैंपल है ना वो 10 लेवल के पीएच पे आ जाएगा। तो यही लाइन वो लिखी है, द वाटर सैंपल इज बफर्ड टू pH 10 यूजिंग NH4OH एंड NH4Cl एज बफर सॉल्यूशन विथ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। अब अब क्या करेंगे, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूरोकम ब्लैक टी मतलब ईबीटी इंडिकेटर, ठीक है, आर एडेड। अब ये काय में डालेंगे यार, जो अपना वाटर सैंपल है ना जो अपने ब्यूरेट के अपन ने नीचे रख रखा है उसके अंदर अपन ईबीटी के सॉल्यूशन के कुछ मतलब बूंदे डालेंगे उसमें ना। ईबीटी क्या करेगा, एक वीक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा मेटल आयंस के साथ। हाँ भैया ठीक है, अब देखो इसका चीज समझना कि ईडीटीए भी से मेटल आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ईबीटी भी अपना मेटल आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट जो अपन ने वाटर में पहले ईबीटी डाल दिया, नीचे अपना वाटर रखा है ना, तो इसमें वीक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर लेगा ये अपना ईबीटी मेटल आयंस के साथ। अब जब जो ईडीटी नीचे गिरेगा ना ऊपर से, तो वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा। पहले वीक तो फॉर्म हो चुका है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं है, इसलिए जो अपना ईडीटी है एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करेगा, फिर वो जो अपना हार्डनेस है वाटर के नीचे जम जाएगी, ठीक है। अब ये भी आपने देख लिया कि NH4Cl डाल के अपन उसको बेसिक बना देंगे, क्यों, ताकि जो अपना ईबीटी है वो एक बेसिक मीडियम में काम करता है, इसलिए अपन को ये लाइन करनी पड़ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ड्यूरिंग टाइट्रेशन ईडीटीए फर्स्ट रिएक्ट विथ फ्री कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। हाँ ठीक है भैया, एक वीक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो गया। अब बट कुछ जो फ्री मेटल आयंस बचे हुए हैं उनके साथ सबसे पहले अपना ईडीटी रिएक्ट करेगा, फिर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड फॉर्म्स वेरी स्टेबल कलरलेस ईडीटी मेटल कॉम्प्लेक्स। और ये क्या करेगा, ईडीटी अपने कलरलेस मेटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब after all the metals ion are completely consumed, EDTA, the next drop of EDTA release the indicator from the metal कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या बोल रहा है कि जब सारे जो अपने मेटल साइंस है वो पानी में से जब खत्म हो जाएंगे, अपना ईडीटी तो कंटिन्यू गिरता जा रहा है ना यार ऊपर ब्यूरेट में से, जो अपने जो नीचे वाटर है उसमें सारे मेटल साइन खत्म हो जाएंगे, तब क्या करेगा, जो नेक्स्ट ड्रॉप मतलब जो अगली ड्रॉप आएगी जब सारे आइंस खत्म होने के बाद ईडीटी की, वो क्या करेगी, जो अपना इंडिकेटर है मतलब ईबीटी इंडिकेटर है जिनने एक वीक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म किया था अपने मेटल आइंस के साथ, वो उसको इंडिकेटर को उस वाटर से हटा देगी। मतलब कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन होगा जिसकी वजह से वो अपना ईबीटी इंडिकेटर वाटर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, दिस कॉजेज द कलर चेंज। अब कलर चेंज होगा जब मेटल लाइन सारे कंज्यूम हो गए, अपना ईबीटी खत्म हो गया अपने उसमें वाटर में से। अब क्या होगा, एक कलर चेंज देखने को मिलेगा, वाइन रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाइन रेड टू ब्लू, which indicates that the end point of the titration gives the total hardness of the water। मतलब अब कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होने का मतलब क्या है, कलर चेंज होने से अपन को ये पता चल गया कि यार अपनी टोटल हार्डनेस वाटर की निकल चुकी है, और जो नीचे सेटल डाउन होगी और अपना ऊपर का अपन पानी हटा लेंगे तो अपनी हार्डनेस भी अलग हो जाएगी, ठीक है। सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन ने वाटर लिया है, वाटर ब्यूरेट में क्या भरा है अपना ईडीटी, ईडीटी ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें गिरेगा पानी के अंदर। पानी के अंदर कुछ मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयन में अपन ने पहले ईबीटी डाल रखा है जिससे एक वीक कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो चुका है मेटल का और ईबीटी का। अब जो ईडीटी वाटर में गिर रहा है उससे एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर लेगा। जब सारे मेटल आयन खत्म हो जाएंगे मतलब हार्डनेस नीचे जम जाएगी, तो वहां क्या होगा, अपना ईबीटी इंडिकेटर में से गायब हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, ऐसा समझ लो, है ना। तो अपन को एक कलर ट्रांजिशन मिलेगा वाइन रेड से ब्लू की तरफ, तो वो अपन को ये शो करेगा
जो अपना वाटर सैंपल था वाइन रेड कलर से होते हुए अपना ब्लू कलर में आ जाएगा। तो वो अपन को ये शो करेगा कि यार अपनी हार्डनेस वाटर के नीचे सेटल हो चुकी है और अपने ईबीटी इंडिकेटर खत्म हो चुका है ना। तो ये बता देगा कि अपनी टोटल हार्डनेस वाटर की निकल आई है। जब टोटल हार्डनेस अपन को कब देखने मिलेगी, जब अपना कलर ट्रांजिशन होगा वाइन रेड से ब्लू, वाइन रेड टू ब्लू, वाइन रेड टू ब्लू, यार ये इसको याद रखना, वाइन रेड टू ब्लू, वाइन रेड टू ब्लू, ठीक है। अब क्या है जो टेम्पररी हार्डनेस, अब मैंने आपको जब स्केल उसके बारे में पढ़ा रहा था, सॉफ्ट वाटर हार्ड वाटर नहीं, उससे रिलेटेड नहीं है ये, पढ़ा रहा था ना कि टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, तब मैंने आपको बताया था कि जो अपनी टेम्पररी हार्डनेस है उसको अपन बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, बट अपनी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको अपन बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। अब देखो ये जो क्या होता है ना यार, अपनी जो मतलब अपना बीकर था उसमें वाटर का था, जो अपन को कलर ट्रांजिशन देखने को मिला, अब मान लीजिए आपकी ये आपकी मतलब हार्डनेस इससे रिमूव हो गई है। अब अपन क्या करेंगे, इस वाटर को बॉईल कर देंगे। तो इसमें से वाटर में बॉईल करने के बाद इसकी जो टेम्पररी हार्डनेस है, जो वाटर में HCO3 की वजह से होती है ना अपनी टेम्पररी हार्डनेस, वो टेम्पररी हार्डनेस वाटर से रिमूव हो जाएगी। अब इसमें क्या बचेगा, सिर्फ परमानेंट हार्डनेस, सिर्फ परमानेंट हार्डनेस। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में पूछता है। वाटर से क्या होगा, अपनी टेम्पररी हार्डनेस बॉयल करने के बाद हट जाएगी, अब सिर्फ क्या बचेगी, अपनी परमानेंट हार्डनेस। तो ये चीज बोल रहा है कि जो टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, वाइल परमानेंट हार्डनेस रिमेनिंग। अब सिर्फ परमानेंट हार्डनेस सॉल्यूशन में बचती है, ठीक है। द टेम्पररी हार्डनेस इज कैलकुलेटेड, टेम्पररी हार्डनेस इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग परमानेंट हार्डनेस फ्रॉम टोटल हार्डनेस। अब ये क्या बोल रहा है कि जो अपनी टेम्पररी हार्डनेस गई है उसको अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, तो अपनी टोटल हार्डनेस में से, टोटल हार्डनेस में से माइनस कर देंगे अपन परमानेंट हार्डनेस जो अपनी बची हुई है, तो इससे अपनी टेम्पररी हार्डनेस निकल आएगी। ये चीज आप याद रखना क्योंकि यार न्यूमेरिकल में काम आएगी, ठीक है। देखो आपने ईडीटीए समझ लिया, ईडीटीए क्या होता है, ईबीटी आपने समझ लिया कि ईबीटी क्या होता है, ठीक है। उसका यूज कहाँ पे होता है, ईबीटी अपना एक अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, इसलिए अपन को एक बफर सॉल्यूशन डाल के ईबी वाटर को अपना अल्कलाइन बनाना पड़ता है, ठीक है। और अपन ने देख लिया कि अपन का जब हार्डनेस रिमूव मतलब सेटल डाउन होने वाली होती है तो अपन कलर ट्रांजिशन मिलता है वाइन रेड से ब्लू, मतलब जब अपन ने इसमें वाइन रेड से अपन को ब्लू ट्रांजिशन मिला, इसका मतलब अपने ईडीटी काम कर चुका है, अपनी वाटर की हार्डनेस अलग हो चुकी है। अब जब अपन उस वाटर को बॉईल कर देंगे तो उससे अपनी परमानेंट हार्डनेस निकल जाएगी। अब सिर्फ क्या बचेगी भैया, अपनी सॉरी टेम्पररी हार्डनेस निकल जाएगी। अब क्या बचेगी भैया, सिर्फ परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो ये था अपना ईडीटी, और इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, हाँ भाई, ताकि एग्जाम में अच्छे खासे नंबर में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा भाई, नोट्स अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।